नमस्कार। आपके रिश्तेदार अक्सर ये पूछते होंगे कि आपका बच्चा पढ़ाई में कैसा है, कौन से क्लास में है, कितना मार्क रखा है, पास हुआ है, फेल हुआ है, बहुत सारे सवाल पूछते हैं। ये कहीं न कहीं आप अपने लाइफ में ज़रूर फेस किए होंगे। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि एस्ट्रोलॉजी की क्लास में मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो रीज़न ज़रूर है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें। जैसे आप अपने क्लास में कभी पास हो जाते हो, तो कभी फेल हो जाते हो और बिल्कुल उसी तरह सारे प्लैनेट्स को कोई ना कोई राशि दे दी गई है और जहाँ पर वो बहुत उच्च के होते हैं, जहाँ पर वो पास हो जाते हैं, क्लास में फर्स्ट रैंक रखते हैं और कहीं न कहीं और जहाँ पर वो बैक पेपर उनका लग जाता है, जहाँ पर वो फेल हो जाते हैं या फिर नीच के हो जाते हैं। तो बिल्कुल आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जितने सारे प्लैनेट्स हैं उनको कौन सी राशि दे दी गई है और साथ ही साथ वो किस हाउस में जाके उच्च के होते हैं और कहाँ पर वो नीच के माने जाते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम माँ सरस्वती और गणेश जी का नाम लेके शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम मेष राशि की बात करते हैं तो फिर मेष राशि को मंगल का प्लैनेट वो गवर्न करता है। जब हम वृषभ राशि की बात करते हैं तो फिर वृषभ राशि को शुक्र गवर्न करता है। मिथुन राशि की बात करते हैं तो फिर मिथुन राशि बुध की राशि है, जहाँ पर कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद आता है आपकी कर्क राशि चंद्रमा से गवर्न होता है, जहाँ पर आपके मदर इमोशन फीलिंग्स को देखा जाता है। उसके बाद आता है आपकी सिंह राशि, जहाँ पर जंगल का राजा यानी कि शेर यानी कि सूर्य को दे दिया गया है। उसके बाद आता है कन्या राशि, कन्या बहुत सॉफ्ट है, इमोशन है, नॉलेज है, ठीक है, उसको दे दिया गया है, बुध को दे दिया गया है। फिर उसके बाद आता है आपकी तुला राशि, जहाँ पर आपके पार्टनर, आपके स्पाउस को भी देखा जाता है, आपकी बिजनेस को भी देखा जाता है, उसको दे दिया गया है शुक्र को। फिर उसके बाद आता है आपकी वृश्चिक राशि यानी कि मंगल की राशि, ओके, जहाँ से आपके ससुराल को भी देखा जाता है, कितने छुपे हुए काम करते हैं वो सारी चीज़ें देखा जाता है। फिर उसके बाद आता है आपकी धनु राशि, जो कि गुरु की राशि है, जुपिटर गवर्न करता है। उसके बाद आता है मकर और कुंभ, दोनों ही शनि गवर्न करता है। और उसके बाद आखिर में आता है आपकी मीन राशि, जो कि वही गुरु कंट्रोल करता है यानी कि जुपिटर। तो आज इस क्लास में हम बात करेंगे कि ये जो सारे प्लैनेट्स हैं, बिल्कुल जैसे हम अपने लाइफ में कभी बहुत अच्छा रिजल्ट देखते हैं, बहुत ग्रोथ सक्सेस पा जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक महीने के अंदर ऐसा कोई दिन होता है जिस दिन आपका बहुत बढ़िया जाता है और ऐसा भी दिन होता है जहाँ पर दिन पूरा खराब जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह सारे प्लैनेट्स को किसी ना किसी राशि के कोई ना कोई पर्टिकुलर एक डिग्री में बहुत पावरफुल हो जाते हैं, ठीक है, और किसी ना किसी राशि में किसी ना किसी डिग्री में जहाँ पर वो पूरे पावरलेस या फिर उसको नीच का कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि एक एक प्लैनेट देखते हैं कि वो कौन से हाउस, कौन सी राशि में जाके वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं यानी कि वो उच्च के हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके मन में ख्याल आता होगा कि सर ये उच्च नीच क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है। तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सपोज मान लो आप एक छोटे बच्चे हो, ठीक है, मम्मी पापा आपके दोनों साइड जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों साइड आपके मम्मी पापा है। अगर कुछ भी हो जाएगा तो फिर वो है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फिर आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं लगेगा, जो मन में आएगा आप कर दोगे, ठीक है। लेकिन ज़रा सोचो, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसके दोनों साइड कोई नहीं है, वो अकेला जा रहा है, ठीक है। देखो कि वहाँ पर क्या होगा, वो कोई चीज़ करने से पहले उसको डर लगेगा या फिर वो उतना कॉन्फिडेंट वे में रिजल्ट देने में सक्षम नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह प्लैनेट के साथ भी वही चीज़ होता है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं कि आपका कौन सा प्लैनेट कहाँ पर उच्च और नीच के होते हैं और कितने डिग्री पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सूर्य से, जो कि आपके प्लैनेट्स के राजा बनते हैं, ठीक है। तो सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री पर उच्च के होते हैं।
बिल्कुल उसी तरह वही सूर्य उसके अपोजिट साइन यानी कि तुला राशि में उसी 10 डिग्री पर सबसे ज़्यादा नीच के हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में कोई भी मतलब आपकी कुंडली में अगर सूर्य अगर मेष राशि में बैठा है तो फिर आप कह दोगे हाँ मेरी कुंडली में सूर्य उच्च का बैठा है, ठीक है। चाहे भले 10 डिग्री पर बैठा हो ना बैठा हो कोई इशू नहीं, लेकिन आपकी कुंडली में सूर्य उच्च का बैठा है। लेकिन अगर 10 डिग्री पर बैठा है तो फिर परम उच्च कंडीशन है जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह अगर तुला राशि में उसी 10 डिग्री पर बैठ जाए तो फिर सबसे ज़्यादा परम नीच कंडीशन हो जाता है, सबसे ज़्यादा टफ कंडीशन, सबसे ज़्यादा खराब कंडीशन जाता है, ठीक है। फिर सूर्य के बाद आता है आपका चंद्रमा। चंद्रमा आपकी वृषभ राशि में 3 डिग्री पर सबसे ज़्यादा परम उच्च कंडीशन पा जाता है। अगर आपकी कुंडली में वृषभ राशि में अगर चंद्रमा बैठा है तो फिर जाहिर सी बात है आपका चंद्रमा या फिर चंद्रमा आपका उच्च का होके बैठा हुआ है, ठीक है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में बैठा है तो फिर वो नीच के हो जाता है, ओके। लेकिन पर्टिकुलर उसी 3 डिग्री पर अगर बैठा हो तो फिर वो सबसे ज़्यादा उच्च कंडीशन हो जाता है उसका, ओके। फिर सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, फिर उसके बाद आता है आपका मंगल। मंगल यानी कि ऊर्जा एनर्जी के कारक हैं, ठीक है। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल अगर आपके कर्क राशि में बैठा हुआ हो यानी कि कैंसर साइन में, और वो भी अगर 28 डिग्री पर आके बैठ जाए तो फिर वो सबसे ज़्यादा नीच के हो जाता है। लेकिन वही मंगल अगर आपके मकर राशि में आके बैठ जाए वो भी 28 डिग्री पर, तो फिर वो सबसे ज़्यादा उच्च के हो जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। फिर मंगल के बाद आता है आपका जुपिटर। जुपिटर वाइस वर्सा है, जुपिटर वही कर्क राशि में 5 डिग्री पर आके सबसे ज़्यादा उच्च के हो जाता है, और वही जुपिटर आपके मकर राशि में उसी 5 डिग्री पर सबसे नीच हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में वही चीज़ है, जुपिटर अगर मकर राशि में बैठा है वो तो नीच का बैठा है, अगर जुपिटर आपके कर्क राशि में बैठा है तो फिर वो उच्च का होकर बैठा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जुपिटर के बाद आपका शुक्र आ जाता है। शुक्र आपकी कुंडली में अगर बैठा हुआ है कन्या राशि में तो वो नीच का हो जाता है, और कितने डिग्री पर वो आ जाता है आपका 27 डिग्री पर। अगर 27 डिग्री पर बैठा है तो फिर वो नीच का हो जाएगा। वही शुक्र अगर आपके द्वादश भाव में बैठ जाए यानी कि द्वादश भाव यानी कि द्वादश राशि अगर आपकी मीन राशि में आके बैठ जाए तो फिर उसी 27 डिग्री पे, तो फिर वो सबसे बेस्ट कंडीशन होता है, सबसे बेस्ट पोजीशन या फिर सबसे बेस्ट स्थिति होती है उसकी, जहाँ पर आपको सारे भोग लग्जरी कंफर्ट आपको मिल जाता है, ठीक है, आपको देना अच्छा लगता है। फिर उसके बाद आता है शुक्र के बाद, उसके बाद आपकी कुंडली में आ जाता है आपका बुध। देखते हैं बुध आपकी कुंडली में बिल्कुल वाइस वर्सा है, ठीक है, जहाँ पर बुध उसी मीन राशि में नीच के हो जाते हैं और 15 डिग्री में सबसे ज़्यादा नीच के हो जाता है, और वही बुध आके कन्या राशि यानी कि खुद की राशि में वो उच्च के हो जाते हैं, उसी 15 डिग्री में सबसे ज़्यादा परम उच्च कंडीशन पा जाते हैं। फिर बुध के बाद हम बात करते हैं आपका सैटर्न शनि। शनि मेष राशि में नीच के हो जाते हैं, और वो भी आके 20 डिग्री पर। शनि अगर आपकी कुंडली में मेष राशि में अगर 20 डिग्री पर बैठा है तो फिर वो सबसे ज़्यादा नीचता हासिल कर जाता है, और अगर आपकी कुंडली में सैटर्न अगर तुला राशि में बैठा है उसी 20 डिग्री पर वो सबसे ज़्यादा उच्च की कंडीशन हासिल कर लेता है। तो बात ये आती है कि अगर आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट उच्च का बैठा है कोई नीच का बैठा है तो फिर उससे क्या आपको बेनिफिट, क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अगर आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट सपोज मान लो कोई अच्छा कंडीशन में बैठा है, उच्च की कंडीशन में बैठा है, तो उसके पास वो पोटेंशियल है, वो सारी चीज़ें लेकर आया है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको कहा कि अगर आप जा रहे हैं आपके दोनों साइड मम्मी पापा हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आप वैसा समझ लो अगर कोई प्लैनेट उच्च के कंडीशन में बैठा है तो उसके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, उसके बैकग्राउंड सपोर्ट करने के लिए वो सारी चीज़ें है उसके पास। लेकिन अगर नीच का हो गया है तो फिर उसके पास वो चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हाँ आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट अगर नीच का है तो फिर वो ख़राब हो गया तो इंसान लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन कर सकता ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, ठीक है, क्योंकि आपको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। आपको खुद उतना विल पावर को एक्सेल करके
खुद को और डेवलप करना पड़ेगा ताकि आप कॉन्फिडेंट वे में, आपके साथ कोई भी ना हो तो फिर आप कॉन्फिडेंट वे में चीज़ों को खुद को प्रेजेंट कर सकते हो। तो इस वजह से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तो चीज़ों को, उस चीज़ को हासिल करने की। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका जन्म उसी 98, 99 या फिर 2000 के आसपास आपका जन्म हुआ है, तो फिर शनि आपकी कुंडली में नीच के हो गए, तो फिर देखोगे आपकी कोई भी मतलब शनि नीच क्या हो गया, तो फिर आपको काम करने में थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाएगा, काम को एक सिस्टमेटिक वे में आप नहीं कर, क्योंकि शनि कर्म के कारक बनते हैं। तो फिर देखोगे ये सारी चीज़ों में आप प्रॉब्लम ज़रूर फेस करने वाले हो। तो जितने 98, 99, 2000 के आसपास जो किड्स हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या आपकी कुंडली में सैटर्न नीच के हैं या नहीं है। अगर बैठा हुआ है तो फिर क्या आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ज़रूर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और साथ ही साथ जो पिछला वाला जो वीडियो था जहाँ पर हम डिजीज़ की बात कर रहे थे, तो फिर उसके ऊपर मैंने एक कुंडली एनालिसिस किया है जहाँ पर मैंने एक प्रैक्टिकली आपको दिखाया है कि कहाँ किस तरह से डिजीज़ होता है। तो वो वीडियो आप ज़रूर गो थ्रू कीजिए। तो आप सबसे मुलाकात होगी अगले एक वीडियो में। नमस्कार।